इन दिनों स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के लगातार झारखंड सरकार कार्य कर रही है और सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी का भी प्रयास है कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र तक बेहतर से बेहतर मेडिकल की सुविधा लोगों तक पहुंचाई जाए। आज हम लोग पहुंचे हुए हैं धनबाद जिला के सुदूरवर्ती इलाका में, जहां पर आशा हॉस्पिटल का संचालन हो रहा है। आशा हॉस्पिटल के जो मैनेजर हैं, जो यहाँ पर सारे मैनेजमेंट को देखते हैं, इश्तियाक जी, जो हमारे बीच मौजूद हैं। हम लोग इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आशा हॉस्पिटल हेल्थ के सेक्टर में किस तरह का सेवा दे रहा है और इस हॉस्पिटल में कौन कौन सी सुविधा स्वास्थ्य से संबंधित उपलब्ध कराया जा रहा है। इश्तियाक जी, आप आशा हॉस्पिटल के मैनेजमेंट को देखते हैं और आपके इस कुशल नेतृत्व में इस अस्पताल का संचालन हो रहा है। आपके अस्पताल के माध्यम से हेल्थ के सेक्टर में किस तरह का सेवा दिया जा रहा है? हम लोग के यहाँ जो भी मरीज आता है सब गांव देहात से आता है, ठीक है ना। गांव देहात का गरीब मरीज रहता है। सेवा तो लगभग गायनिक का देते हैं, मान लीजिए थोड़ा बहुत फर्स्ट एड का पेशेंट रहता है उसका सेवा देते हैं। जनरली फीवर, वायरल फीवर वगैरह रहता है उस सबका सेवा देते हैं, ठीक है ना। और ऑर्थोपेडिक का भी काम होता है। तो इस ग्रामीण इलाका में पैसा का बहुत कमी रहता है, तो कम पैसे में भी हम लोग इलाज करके भेज देते हैं। क्योंकि इश्तियाक जी, खास करके देखा जाता है कि सुदूरवर्ती इलाके में जो लोग रहने वाले हैं वो अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज़्यादा सजग नहीं रहते हैं। जब भी किसी प्रकार का कोई समस्या उत्पन्न होता है तो ग्रामीण स्तर पर मेडिकल स्टोर से दवा खरीद कर खाना शुरू कर देते हैं या ग्रामीण स्तर पर जो ट्रीटमेंट लेना शुरू कर देते हैं। आप एक हॉस्पिटल के प्रबंधक के तौर पर आप यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, युवा हैं, नौजवान हैं। वैसे लोग जो स्वास्थ्य के प्रति सजग नहीं रहते हैं, उनको आप क्या सुझाव देंगे? उनको आप यही सुझाव देंगे कि कोई भी दिक्कत मरीज का होता है तो डायरेक्ट डॉक्टर से सलाह ले और डॉक्टर का ही अनुसार जो दवा लिखे जाएंगे उसी को ले, प्रॉपर ले, ताकि इधर उधर का दवा लेने से बेहतर है कि आप डॉक्टर से दिखाते हैं। अगर जो भी लोग इस खबर को देखते हैं और वो जानना चाहते हैं कि आशा हॉस्पिटल में कौन कौन सी चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध है और यहाँ पर कौन कौन से चिकित्सक आकर सेवा देते हैं, ये इसके बारे में बताएं। यहाँ के गायनिक का जैसे डॉक्टर दुर्गा मोदी मैडम हो गए, उसके बाद डॉक्टर फरहाना मैडम हैं, ठीक है। जनरल सर्जन में डॉक्टर सी.डी. राम सर हैं। ऑर्थोपेडिक में हम लोग को डॉक्टर राजेश कुमार हो गए हैं और डॉक्टर में बच्चा के डॉक्टर में जैसे डॉक्टर ए.के. सिंह आते हैं। चूंकि इश्तियाक जी, अक्सर ये देखा जा रहा है पूरे प्रदेश में, जब हेलो डॉक्टर कार्यक्रम के माध्यम से अस्पतालों तक जाने का मौका मिल रहा है तो खास करके ये चीजें सामने उभर कर आ रहा है कि हॉस्पिटल में बहुत सारे डॉक्टरों का एक नेम प्लेट लगा रहता है, लेकिन डॉक्टर बहुत कम अवेलेबल वहां पर मिलते हैं। ये भी चीजें सामने आ रहा है कि रजिस्ट्रेशन जिस डॉक्टर के नाम पर लिया जा रहा है वो भी डॉक्टर वहां पर उस अस्पताल में सेवा नहीं दे पाते हैं। तो हमारे जो व्यूवर्स हैं या जो भी इस खबर को देखेंगे वो ये जानना आपसे चाहते हैं कि यहाँ पर परमानेंट कौन से चिकित्सक बैठते हैं और किन किन बीमारियों का विशेषज्ञ यहाँ पर रहते हैं। देखिए, फिलहाल तो जो डॉक्टर हम लोग का रजिस्टर्ड है वो डॉक्टर डेली अवेलेबल रहते हैं, ठीक है ना। और वो मरीज को सुबह शाम देखते हैं और रेसिडेंटली यहीं रहते हैं, लेकिन घर उसका दूसरा जगह है। और दूसरी बात है कि जैसे गायनिक का पेशेंट है तो मैडम लोग अवेलेबल ऑन कॉल में तुरंत हो जाती है। उसके बाद जनरल सर्जन वो समय देता है, तो जैसे जनरल सर्जन डॉक्टर सी.डी. राम सर आ जाते हैं, के.आर.बी. सिन्हा सर आ जाते हैं। इश्तियाक जी, एक सवाल और चलते चलते हम लोग आपसे जानने का प्रयास करेंगे। चूंकि मेडिकल के प्रोफेशन में डॉक्टर को सेकंड गॉड के रूप में माना जाता है, लेकिन वर्तमान परिवेश में ये देखा जा रहा है कि मेडिकल का प्रोफेशन भी कमर्शलाइजेशन होते जा रहा है। इसको लेकर क्या कहेंगे? और सवाल जैसे मेडिकल के प्रोफेशन एक जो होता है सेवा का प्रोफेशन होता है, डॉक्टर को सेकंड गॉड भी माना जाता है, लेकिन अभी वर्तमान परिस्थिति और व्यवस्था में ये देखा जा रहा है कि मेडिकल के प्रोफेशन को लोग कमर्शलाइजेशन के तरफ ले जा रहे हैं। काफ़ी महंगे इलाज हो रहे हैं, काफ़ी महंगे ट्रीटमेंट हो रहा है, डायग्नोसिस हो रहा है। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हमारा यहाँ उस तरह का नहीं होता है। जिस तरह का मरीज रहा, गरीब रहा, तो गरीबों के लिए तो यहाँ विशेष सुविधा दिया जाता है। जैसे अमीर लोग तो हम लोग हॉस्पिटल में आते नहीं, गरीबों का ही हॉस्पिटल है और ज़्यादा चार्जेस भी नहीं है।
कम से कम चार्जेस है। ऐसे डॉक्टर का मामूली फीस है 300 रुपया, उसी में देखते हैं सब मरीज। इश्तियाक जी, अगर कोई आकर के यहाँ आशा हॉस्पिटल में अपना स्वास्थ्य सुविधा लेना चाहता है तो यहाँ तक वो कैसे पहुँचेगा? यहाँ का लोकेशन बताएं। यहाँ का लोकेशन साहिबगंज रोड गोविंदपुर हम लोग को लोकेशन दिया हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग का एगो टेम्पोररी गाड़ी है, कोई ऐसे फ़ोन करता है तो तुरंत अवेलेबल हो जाते हैं। निश्चित तौर पर ये थे आशा हॉस्पिटल के मैनेजर साहब इश्तियाक जी, जिन्होंने काफ़ी बहुमूल्य सुझाव दिया और इनका ये मानना है कि गरीबों का अस्पताल है। हमारे अस्पताल में काफ़ी जो गरीब लोग होते हैं वही आते हैं और हम लोग का प्रयास होता है कि कम पैसे में लोगों को बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इन्हीं सारे चीज़ों के साथ मैं दीनदयाल तिवारी, धनबाद।